Good morning, class 8. This is our second video of chapter number 15, A Great Poet Kabir. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कबीर जो है वो कैसे उनका मतलब कहाँ पर मिलते हैं। जैसे जो वासु होते हैं वो अपनी काशू जो होते हैं वो अपनी वाइफ के साथ वाराणसी जा रहे होते हैं। तभी उनको एक पॉन्ड से एक बेबी की क्राइंग की आवाज आती है। तभी वो जाकर देखते हैं तो वहां पर उनको कौन मिलता है, एक बेबी मिलता है जो कि लोटस के लीफ पर होता है। तो वो उसको अपने साथ लेके जाते हैं, फिर उसकी परवरिश करते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं, कबीर। ठीक है। तो वो मतलब वैसे तो मतलब उनकी जो परवरिश हुई है वो एक मोमडन घर से मतलब मोमडन खानदान में हुई है। ठीक है। बट उनको क्या था कि उनको ना हिंदूज में भी मतलब हिंदू के जो लोग होते हैं, हिंदू का जो धर्म है उसमें भी उनको इंटरेस्ट था। ठीक है। उनके बारे में उनको जानकारी मतलब जानकारी लेना, उनके बारे में पढ़ना, हिंदूज के बारे में, तो उनको इन चीज में इंटरेस्ट था। ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अपने चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे। कबीर however seen enveloped his own interpretation bhakti which showed strong influence of Sufism। मतलब देखो कबीर जो थे एक मोमडन थे। ठीक है। मतलब वो उनकी एक अपनी भक्ति थी। लाइक जैसे कि हिंदूज में रूल होता है ना, मतलब वैसे हिंदू मोमडन्स में जो रूल होते हैं उनको मानते थे, बट जो उनके जो गलत रूल लाइक कुरीतियां जो होती थी उनको नहीं मानते थे। इनका जो अपना था वो अपना ही मतलब इनकी ये अपनी भक्ति करते थे। ठीक है। कबीर फ्लूज द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ monotheism and adherence of ideal worship from Islam with the bhakti approach। अब उन्होंने क्या किया, मतलब जैसे जो मोमडन्स के रूल होते हैं कि बकरी की बलि चढ़ानी होती है, उनको बकरी मारनी होती है, या जो भी एनिमल्स वगैरह जो मारते हैं, या फिर ऐसे वो जो रूल्स होते थे ना मतलब मोमडन के, वो रूल्स नहीं मानते थे वो। ठीक है। उनसे उनको बहुत ही मतलब घृणा होती थी इस्लाम में जो उनकी होती थी, इसलिए वो अपनी अलग ही भक्ति की अप्रोच करते थे। ठीक है। कबीर ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट द efficiency of rituals and the authority of religious scriptures and raised his voice against the religiously sectioned caste system। और मतलब उनको क्या मतलब जो रीति रिवाज के जो प्रभाव होते वो उनको भी नहीं मानते थे। उनके जो धार्मिक ग्रंथ थे उनके खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई। ठीक है। और जो कास्ट सिस्टम था उसके विरुद्ध भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई। ठीक है। Kabir wrote many songs and poems and expressed his feelings in the form of concise saying in couplet। और कबीर ने बहुत सारे क्या थे मतलब बहुत सारी पोएम्स लिखी, बहुत सारे गाने लिखे। कबीर दास के दोहे आपने सुना होगा ना, राइट। तो उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे जिसमें उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स थी उसको बताया, अपनी फीलिंग, अपनी बातों को जाहिर किया। ठीक है। He broke the literacy tradition of comparing words in the Bengali language and wrote in the common language of Hindi in order have a border appeal। उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में लिखा, बंगाली। ठीक है। His poetry, उनकी जो पोइट्री वो देखो, his poetry which reveals the intensity of his devotion and his sense of the omnipresence of God contributed to the development of Hindi literature। उनकी जो पोएम्स हैं, उनकी जो पोइट्री है वो क्या मतलब ईश्वर की भक्ति को प्रकट करती है, ईश्वर की तीव्रता को प्रकट करती है। ठीक है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को प्रकट करती है। मतलब ईश्वर के बारे में उन्होंने इतना कुछ जो भी लिखा है वो उनकी जो दोहे, उनके जो पोएम्स वगैरह उसमें दिखते हैं। ठीक है। People learned his songs and poems by heart and sang them while they worked। और जो लोग हैं वो उनकी पोएम को सुनते हैं, याद करते हैं और अपने दिल से गाते हैं जब वो अपना काम कर रहे होते हैं। Among Kabir disciples they were both Hindus and Muslims। और जो कबीर के जो मतलब जो कबीर को मानते हैं वो हिंदू भी हैं और मोमडन्स भी हैं। There is a legend that when he died, वो एक लेजेंड थे, जब वो मरे the Hindu wanted to burn his body while the Muslim wanted to bury it।
जब वो मरे, मतलब देखो मोमडन्स में क्या होता है कि उनको इतने लोग मानते थे, मोमडन्स भी मानते थे, हिंदूज भी मानते थे, तो वो हिंदूज जो थे वो उनको अपना मानते थे, मोमडन्स जो थे वो उनको अपने धर्म का मानते थे। तो फिर जब वो मरे तो दोनों में ये हुआ कि मतलब जैसे मोमडन्स में क्या होता है, मरने के बाद जो बॉडी होती है उसको दफना देते हैं, राइट, और हिंदूज में क्या होता है कि मतलब मरने के बाद जो बॉडी होती है उसको जला देते हैं। तो वो दोनों ही, हिंदू क्या चाहते थे उनकी बॉडी को जला दे और मोमडन्स क्या चाहते थे कि उनकी बॉडी को दफना दे। देयर वॉज अ क्वारल, उनमें बहुत मतलब उनकी बॉडी को लेकर, उनकी बॉडी के साथ क्या करना है, लाइक उनको दफनाना है कि जलाना है, इसको लेकर भी उनमें बहुत झगड़ा हुआ था। When the sheet over his body was removed, there was just a leaf of rose petals. अब उनकी जो बॉडी थी उसको क्या किया, वहां से हटाया गया और जो रोज पेटल्स थे उन पे डाले गए। They came to know that Kabir was the child of God. उनको तब ये मतलब ये एहसास हुआ कि जो कबीर थे वो भगवान के ही बच्चे थे। He could not to be born to Hindus और मुस्लिम, और इसका मतलब वो सिर्फ ईश्वर के ही भेजे हुए थे, ईश्वर के ही बच्चे थे, ना ही वो हिंदू थे ना ही वो मोमडन थे। इससे झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। When we can still read the song, और हम अभी तक उनके गाने और जो पोइट्री वगैरह जो होती है वो सुनते हैं, ठीक है। And learn that God is everywhere, और ये सीखते हैं कि जो भगवान है वो हर जगह है। God loves all human beings and other creatures equally, गॉड जो है वो सभी इंसान को और बाकी जो हमारी धरती पर क्रिएचर्स हैं, जानवर या फिर जो भी कुछ है, उनसे बराबर का प्यार करते हैं, ठीक है। क्लास हमने इसमें पढ़ा कबीर के बारे में, तो ये था कबीर का नेचर, मतलब कबीर जैसे थे वो एक बहुत ही ग्रेट पोएट थे। उनको मतलब बहुत लोग मानते थे और अभी भी मानते हैं, ठीक है। और उन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो क्या फाइट की, लाइक फाइट इन द सेंस उन्होंने अपनी पोएट जो लिखी उसके थ्रू उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, ठीक है। ओके क्लास, आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है।